जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बीपीएससी टीआरई 4.0 या 5.0 एग्जाम के लिए। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं। ये देखिए टेस्ट सीरीज नंबर हमारा 18 है। ठीक है। और 18वां टेस्ट सीरीज में हम लोगों को क्या आज पढ़ना है, तो इसमें हम लोगों को आज पढ़ना है जो आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 एग्जाम में हुआ है। वो कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ है, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये तो बहुत ही इजी है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। यहाँ देखिए ए बटा बी है, यहाँ पे बी बटा ए है। तो हम दोनों को बराबर करने के लिए ए बटा बी इसको छोड़ देते हैं। इसको हम ए बटा बी करेंगे, उल्टेंगे तो ही ऊपर वाला का चिन्ह बदल जाएगा, घात का चिन्ह बदल जाएगा। ओके। और जब चिन्ह बदल जाएगा तो ई वाला दोनों ये बराबर हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। घात से घात क्या करेंगे, बराबर लिख देंगे। तो चलिए हम ये वाला घात को इधर वाले घात को आराम से ऐसे ही लिख देंगे। और जब इसको उल्टेंगे तो चिन्हवा बदल देंगे दोनों का। एक्स प्लस में है तो माइनस में, माइनस में 3 है तो प्लस में लिख देंगे। अब देखिए हाई दू गो एक्स इधर है, हाई एगो एक्स इधर आएगा इस पार, तो दू गो एगो का हो जाएगा माइनस, तो हाई एगो एक्स माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। दू में एगो जुड़ के 3 हो जाएगा। हाई देखिए 3 है, हाई -3 उस पार जाएगा तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। काटिए इसको तो 2 बार में, यानी एक्स का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है एकदम आसानी से। ओके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि देखिए एक्स -1/x का मान 2 है, तो इसका मान क्या है। चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए एक्स -1/x का मान 2 जब दिया है, तो इसको अगर हम इसको स्क्वायर करके निकालेंगे तो दोनों प्लस में हो जाएगा। इसका ट्रिक हो जाता है ए स्क्वायर प्लस 2, यानी ए की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 6 हो गया। ओके। क्योंकि यहाँ पे देखिए सूत्र बताया गया है, अगर यहाँ प्लस से अगर प्लस में जाते तो माइनस होता, अगर माइनस में प्लस में जाते हैं, देखिए यहाँ पे नीचे लिख भी दिया हूँ कि अगर माइनस से प्लस में जाएंगे तो यहाँ पे प्लस करना है, याद रखिएगा। तो इसी तरह से मैंने क्या किया है, यहाँ पे प्लस किया है। अब इसके बाद में फिर इससे हमें क्या करना है, फिर एक बार उसे ही करना है। तो 2 दूना 4 हो जाएगा पावर। तो प्लस से प्लस में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा। यानी कि ए स्क्वायर का जो ए का जो मान है उसका स्क्वायर में से 1 घटा देना है, यानी 2 घटा देने वाले -2 हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 36 में से 2 घटेगा तो 34 इसका आंसर होगा, राइट आंसर। ओके। तो इसका आंसर 34 होगा, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है ये वाला, देखिए ये तो आप आराम से मौखिक भी बना सकते हैं, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। ये 27 को लिखेंगे तो 3 के घात 3 लिख सकते हैं, और 3 के घात 3 से ये क्या हो जाएगा, कट जाए। 3 के घात 3 लिखेंगे, आई पहले से 1/3 था, इसको जैसे ही कीजिएगा तो ये खत्म होकर कितना बचेगा 3। इसी तरह से इसको लिखिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 243 है, 243 है तो ये कितना का घात हो जाएगा भाई, तो ये भी 3 का घात 5 हो जाएगा। 3 का घात जैसे ही आप 5 कीजिएगा तो आपका 243 हो जाएगा। आप पहले से 1/5 है तो 5 से 5 काटिएगा तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, तो 3 और 3 जोड़िएगा तो कितना होगा 6, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इतना और इतना का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। ठीक है, ये दोनों का एलसीएम पूछा जा रहा है। तो अगर हम यहाँ से तोड़ें गुणनखंड, तो गुना करने पर 6, जोड़ने घटाने पर 5, तो कितना होगा 3 और 2 लेना पड़ेगा। और इसको करेंगे 2 दूना 4, यहाँ पे 3 और 2 लेना पड़ेगा, तो कॉमन हमें 2 मिल रहा है, यानी x+2 कॉमन मिल जाएगा। इसका आंसर होगा लेकिन लघुत्तम बोला है ना भाई, एलसीएम बोला है, तो हमने यहाँ पे देखा कि 3 2, और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 2 2। ठीक है, तो जो मिल रहा था, क्या मिल रहा था, 2 2 दोनों में कॉमन मिल रहा था, उसको तो एक बार लिखेंगे, और फिर इसको भी एगो 2 लिखेंगे। ओके। और यहाँ पे एगो 3 लिखेंगे, यानी यहाँ पे सब में x लगा देंगे, x+2, फिर x+2, फिर x+3। ओके। तो ये तो x+3 एक बार आई, दोनों एक जैसे x+2 दोनों एक जैसा है, तो इसका होल स्क्वायर लिख के x+3 लिख देंगे। तो x+2 दो बार, x+3 ऐसे भी हो सकता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी। एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। एन प्राकृत संख्या के घनों का योग पूछ रहा है, तो देखिए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एन प्राकृत संख्या के
घनों का योग कितना होता है, तो यही इसका सूत्र हो जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी समतल के भूमि से किसी खंबे की छाया के लंबाई जो होती है खंबे की लंबाई से दुगुना हो जाएगा। मतलब ये खंबा है, इसकी जो छाया बन रहा है ये, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि किसी समतल पर किसी खंबे की छाया की लंबाई जो होगा खंबा की लंबाई से डबल। ये खंबा मान लीजिए x है, तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ पे अब इसका कोण निकालना है, तो यहाँ पे थीटा, ये x से x कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, तो 1। अब देखिए इसको अगर हम tan थीटा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 होगा। अब यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो उधर जाके tan इनवर्स x आ जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा बराबर tan इनवर्स x 1/2 होगा, tan इनवर्स 1/2 थीटा का मान होगा। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं। 3000 डिग्री का मान निकालना है, साइन 3000 डिग्री। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन आपका कितना, n गुने 360 वाला, तो 8 गुने 360 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आप प्लस 120 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 3000। गुना करके देखिए, 0 8 6 48, 8 3 24, 4 28। ओके, अब इसमें 120 जोड़िएगा, अगर 120 जोड़िएगा तो देख लीजिए कितना हो रहा है, आपका 3000 हो जा रहा है ना, तो बस वही हमने कर दिया सेट। अब इससे क्या होगा, तो अब आपको यहाँ पे सूत्र में ही सेट हो गया, तो सेट हो गया n गुने 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, तो साइन और थीटा की जगह कितना है 120। अब साइन 120 हो गया। अब साइन 120 को अगर इसका भी मान नहीं याद है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 180 में से 60 को कम कर लीजिए, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा का मान कितना है भाई 60 डिग्री, ठीक है। और साइन 180 थीटा साइन थीटा प्लस में ही आता है, तो साइन 60 के मान कितना होता है, √3/2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला सवाल है, कह रहा है कि अगला सवाल है, यहाँ पे सवाल में बोला गया है कि माध्य बहुलक माध्यिका के बीच में आनुभाविक संबंध परिभाषित करने का सूत्र क्या होता है। तो ये तो सूत्र आपको याद होगा कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, ऑप्शन नंबर ए, ये पहला ही सूत्र सही है। अगला सवाल है, कह रहा है कि यदि ए दो निष्पक्ष 6 मुखी पासों को फेंकने पर 13 प्राप्त होने की घटना है तो एक को कहा जा सकता है। अब बताइए कि दो गो निष्पक्ष 6 मुखी यानी 6 पासा वाला उसको फेंका जा रहा था 13 प्राप्त होने की, 13 प्राप्त होने की घटना पूछ रहा है, क्या हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पासा पर पासे की बात किया जाए तो पासा में दो पासों की अगर हम किसी को भी जोड़े तो यहाँ पे 13, दो गो पासा को जोड़ने पर लास्ट 6 होता है, तो 6 भी जोड़ेंगे तो 12 ही आएगा, 13 कभी नहीं हो सकता। ये सब असंभव घटना है, शून्य घटना है, अनिश्चित घटना है। ये देखिए शून्य घटना हो सकता है, असंभव घटना हो सकता है, यानी दो दो आंसर है, इसलिए इसका उत्तर एक से ज्यादा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 निष्पक्ष सिक्के को फेंकने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसमें क्या करना है, कुल संभावना 3 गो पासा फेंकने वाले 3 गो सिक्का एक साथ फेंका जा रहा है, तो इसका टोटल संभावना 8 आएगा। कैसे आएगा देख लीजिए, सब हमने लिख दिया है। और इसका घटना जो है कम से कम एक हेड आना चाहिए, अधिक से अधिक दुइयो तीनों को हो सकता है, तो तीनों वाला हो सकता है, दुइयो वाला एको वाला है ना, हो सकता है, नहीं वाला नहीं हो सकता है, तो नहीं वाला सिर्फ एगो बच रहा है, वो नहीं लिखे हैं, यानी 7 वही है, घटना 7 और कुल संभावना 8, यानी 7/8 उसका प्रायिकता होगा, तो इसका उत्तर होगा 7/8। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, ये देखिए, तो ये आपका क्वेश्चन है कि ए और बी कोई घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होता है, तो पी ए प्लस पी बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसमें कौन सही हो सकता है ये बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन अगर पूछेगा तो इतना हो सकता है, पी ए प्लस पी बी, यहाँ इंटरसेक्शन होता है तो इसको यूनियन, यूनियन पूछेगा तो पी ए प्लस पी बी
माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है। तो देखिए कौन सा उत्तर है, लेकिन इसमें हम कहीं देख रहे हैं कि कोई सही भी नहीं है। यहाँ पे इंटरसेक्शन पूछा है, इंटरसेक्शन है यहाँ पे लिख दिया है, तो ये भी नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं होगा, इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है कि एक बेलन के आधार का परिधि 44 सेंटीमीटर, ऊंचाई 22 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन क्या होगा। चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, जो परिधि 44 दिया था, तो परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर, पाई के मान 22/7, आ रहेंगे छोड़ दिए, 22×2 = 44 से काट दिए, इधर 7 से उधर 7 चला गया, तो त्रिज्या 7 आ गया, और ऊंचाई हमें पता था 22। तो बेलन के आयतन पाई r² h होता है, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 आया है, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिए, और एच का मान 22 है, और 7 से 7 काट लिए, और 22×7×22 किए, तो आपका आ गया 3388 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। तो इसका राइट आंसर 3388, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया 3388 घन सेंटीमीटर। अगला सवाल है, करा कि 24 सेंटीमीटर लंबे, 14 सेंटीमीटर चौड़े और 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LV + BH + HL और एल का मान 24, बी का मान 14, बी का मान 14, एच का मान 7.5, एच का मान 7.5, एल के मान 24। जो जो दिया था हमने भर दिया, गुना किया 336, इसको गुना किया 105, इसको गुना किया 180, और सबको हमने ऐड कर दिया, तो 621 में 2 से गुना किया, तो 1242 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। ठीक है, तो 1242 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। अगला सवाल है ये वाला, कह रहा है कि इसका मान बताइए भाई। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, हम यहाँ से सॉल्व करना चालू करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1/18 है, तो हम इसको उल्टेंगे, तो 18 ऊपर जाके 10 से गुना हो जाएगा, तो 180। ठीक है, तो ये 180 आ जाएगा, तो 1/180। ठीक है, और फिर 180 को 6 से जाके गुना हो जाएगा, उल्टेगा तो 1080, फिर 1080 उल्टेगा तो 5 से गुना हो जाएगा, यानी 1080 में 5 से गुना करिएगा तो 5400 आंसर हो जाएगा। तो इसका उत्तर 5400, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि एक वृत्ताकार पार्क जिसका आंतरिक परिधि 440, उसके चारों ओर बने ट्रैक की चौड़ाई 14 मीटर है, तो इसका बाह्य वृत्त का व्यास क्या होगा। देखते हैं इसको। तो देखिए जिस तरह से बोला था वैसे हमने कर दिया। आंतरिक परिधि दिया था 440, तो हमने क्या किया, 2 पाई आर, पाई के मान 22/7 भर के इसको इसको काटे, 22×44 से 44, 10 बार में 7 है 70, त्रिज्या निकल गया 70, आंतरिक त्रिज्या। अब हम क्या करेंगे, बाहरी त्रिज्या की बात करेंगे। तो 14 उसका चौड़ाई दिया था ना भाई, ये 14 दिया था, ये आंतरिक त्रिज्या हमें 70 पता है, तो 70 में 14 जोड़ देंगे, ये पूरा बाहरी त्रिज्या निकल जाएगा। ओके, बार का मान निकल गया, तो जोड़ दिए तो 84 आ गया। तो हमें व्यास निकालना है बाहरी वृत्त का, तो हमें 2 गुने त्रिज्या 84 गुना 168 आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर हो गया बाहरी वृत्त का व्यास 168, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं के लंबाइयों का अनुपात दे दिया है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का, और इसका परिधि 144 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो देखिए त्रिभुज के भुजाओं के लंबाइयों का अनुपात 3, 4 और 5 दिया था, तो हम इसमें x लगा के मान लेंगे। तो उसमें परिधि या परिमाप, जो त्रिभुज का परिमाप दिया था तीनों भुजाओं को जोड़ने पर, तो तीनों में x लगा के हम जोड़ दिए, परिमाप 144 था, इसको जोड़े तो 12 हो गया, तो 12 से काटे 144, तो x का मान 12 आ गया। यहाँ से हमें भुजा निकल जाएगा, पहली भुजा 12×3 = 36, दूसरी भुजा 12×4 = 48, तीसरी भुजा 12×5 = 60, ये निकल गया ए बी सी। और हम क्या करेंगे, इससे हम एस निकालेंगे, तो तीनों भुजाओं का योग बटा 2 होता है ना। अब 144 को आधा किए तो 72 आ गया। त्रिभुज के हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल निकालेंगे, एस के मान 72, 72, ए का मान 36 था, एस का मान 72, बी का मान 48, एस का मान 72, सी का मान 60। अब इसको कैलकुलेट किए तो 72, 36, 24, 12, 36 दूना 72, 36 हिंगे छोड़ दिए, 12 दूना 24, 12 हिंगे छोड़ दिए, तो दूगो के एगो बाहर निकलता है, आपको पता है। दूगो दू है तो एगो दू, दूगो 36 है तो एगो 36, दूगो 12 तो एगो 12, गुना किया तो 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ओके, 864 इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, एक वृत्त और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है, तो वर्ग की भुजा और वृत्त के त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। तो आपको एक वर्ग है, एक वृत्त है, इसका क्षेत्रफल की बात करोगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r² होता है।
और इसको बराबर किसको बोल रहा है, वर्ग के क्षेत्रफल यानी भुजा के स्क्वायर के बराबर। ओके, तो इसमें बोला है कि भाई वर्ग के भुजा का वृत्त के त्रिज्या से। तो चलो भाई देखिए, इधर इधर अब हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर ऊपर लिख दिए और भुजा स्क्वायर नीचे लिख दिए। लेकिन हमें क्या बोला है, ध्यान दीजिए, हमें बोला है यहाँ पे कि पहले किसके बोला है, वर्ग की भुजा, यानी इसको इसको हमें ऊपर लेना है। ओके, ए स्क्वायर, और इसको नीचे लाना है। तो हमें इसमें जो सटल होगा उसके बाटा में चला जाएगा, यानी पाई बटे 1। अब इधर से दोनों वाला स्क्वायर इस पर जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, यानी रूट पाई बटे 1, यानी कि इसको हम रूट पाई अनुपात कितना लिखेंगे, 1 लिख देंगे आंसर। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा हो जाएगा, बी। अगला सवाल ये देखिए, बोल रहा है कि एक तांबे के तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया जिसका क्षेत्रफल इतना है। यदि उस तार को मोड़कर वृत्ताकार बनाया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। चलिए बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4, भुजा स्क्वायर कितना दिया था 121 √3, तो √3 से √3 काटिए, 4 से इसमें गुना कर लीजिए, तो आपका आई स्क्वायर है। अब स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ेगा, तो रूट जब चढ़ेगा इस पे, जब स्क्वायर हटेगा तो 121 का 11 और 4 का 2 हो जाएगा, यानी 11 दूना 22 हो जाएगा। परिधि क्या होता है, परिमाप चाहे परिधि त्रिभुज का 3 गो ए 3a होता है, तो 3a का मान 22, यानी अब इसका परिधि 2πr वृत्त के बता रहा था कि उसी को वृत्त के बराबर बनाना था, तो दोनों के परिधि सेम करना पड़ेगा। तो ये 22 से 22 काट लेंगे, है ना, और ये 7×21/2 यानी कि 21/, त्रिज्या हो जाएगा। तब वृत्त का क्षेत्रफल πr², यानी आर के मान 21/2, 21/2 स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिए। अब इसको हम काटेंगे, तो 7×21, 2 से काटेंगे 11, 11 33 में 21 से 693/2 भाग देंगे, तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो देख लीजिए कौन सा उत्तर है, 346.5 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ऑप्शन नंबर सी आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण का वर्ग का x गुना है, तो क्या हो सकता है। तो देखिए इसमें क्या किया है कि इसमें जो विकर्ण है, पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण की लंबाई का 80% बोला था, मैंने लिख दिया। अब पहला विकर्ण बटा दूसरा विकर्ण कर दिए, 80% मतलब बटा 100 कर दिए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। ओके, ये होता है। तो बोला है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 12 विकर्ण के वर्ग का x गुना, तो 12 विकर्ण का वर्ग कर दिया और उसका x गुना कर दिया, इसका क्षेत्रफल समचतुर्भुज का। अब हम यहाँ पे इसको काटेंगे, यहाँ पे d2 बचेगा, x है तो x, और इस d1 का मान हमें 80 पता था, यहाँ से देख सकते हैं आप d1 का मान d2 का मान लिखा हुआ है। अब हम 2 से काटेंगे 40 और इधर 100 भर दिए। ठीक है, तो ये आपका 40 ऊपर 100 नीचे काटेंगे, तब 20 दूना 40, 20 पचे 100, यानी x का मान 2/5 आंसर हो गया। तो इसका आंसर हो गया 2/5, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, करा कि 10 सेंटीमीटर लंबा 8 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयत के अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देख लीजिए, इस तरह से एगो आयत होता है और इस आयत के अंदर में एगो वृत्त ऐसे रखा गया है। ओके, इस आयत के अंदर यहाँ पे एक वृत्त रख दिया गया। ओके, अब बोला है इस आयत के लंबाई जो है 10, ये लंबाई 10 है, चौड़ाई 8 है, ये चौड़ाई कितना है 8, तो ये जो चौड़ाई है ये इसका वृत्त का व्यास होगा, तो आधा करेंगे तो त्रिज्या निकलेगा, 8 के आधा क्या होगा 4, तो ये वृत्त का त्रिज्या हमें 4 पता चल गया। अब हमें पूछा है इसके जो अंदर बन रहा है ये वृत्त, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², पाई आर के मान 4 आया है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, यानी 16 पाई इसका आंसर होगा। देख लीजिए 16 पाई, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि यदि 4 सेंटीमीटर व्यास और 8 धात्विक गेंदों को पिघलाकर, माने 4 सेंटीमीटर व्यास वाला 8 गो धात्विक गेंदों को पिघलाकर एगो 12 गेंद बनाया गया, तो इसकी बड़े गेंद की त्रिज्या निकालना है। चलिए निकालते हैं।
तो हमने क्या किया, एक बड़ा गोला के आयतन 8 छोटे गोले के आयतन के बराबर कर दिया, और इस बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू मान लिया, 8 है छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई आर छोटा आर क्यू कर लिया। ये देखिए 4/3 से 4/3 काट दीजिए, पाई से पाई काट लीजिए, और इधर आर क्यू बचा, इधर 8 बच गया, और इसका व्यास जब 4 था तो आधा किया था, त्रिज्या 2 आया तो 2 का क्यू कर लेंगे। तो 8 इधर 2 का क्यू, ये 2 8 को हम भीतर लिखेंगे तो 2 का क्यू होगा, ये भी 2 का क्यू, यानी 2 गुने 2 4 इसका आंसर आ जाएगा त्रिज्या। ओके, तो इसका आंसर हो गया कितना भाई, इसका आंसर हो गया आपका 4, कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 9 गो संतरा का विक्रय मूल्य 12 गो संतरा के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें प्रतिशत लाभ पूछा गया है। ओके, चलिए देखिए, तो देखिए 9 गो संतरा का विक्रय मूल्य 12 गो संतरा के क्रय मूल्य के बराबर। अगर हम एसपी ऊपर लिख दें, सीपी नीचे लिख दें, तो 12/9 आ गया, काट लें तो इसको 4/3 आ गया। अब हम देख रहे हैं कि 3 रुपया में खरीद कर 4 रुपये में बेचा जा रहा है, तो 1 रुपया का लाभ हो गया। तो लाभ परसेंट निकालेंगे तो लाभ गुने 100/सीपी, तो लाभ कितना हो रहा है 100, और सीपी कितना था क्रय मूल्य 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100/3 यानी कि 33.1/3% भाग देंगे तो आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला है, कर दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का क्षेत्रफल क्रमशः इतना इतना है, तो उनके संगत ऊंचाई का अनुपात कितना है। तो जब क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई चाहे भुजा पूछता है, तो उसका वर्गमूल निकाल देते हैं। तो 81 के 9 49 के 7, तो 9 7 देख लीजिए, 9 7 ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो गया। अगला है, कह रहा है कि एक अर्धगोला और एक शंकु के आधार बराबर है, तो उनके ऊंचाई भी बराबर है, तो भाई वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा। देखिए, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये जो अर्धगोला है इस शंकु के क्या बोला था कि इसका जो इसका आधार का जो आधार है इसके आधार के बराबर है, यानी इसका त्रिज्या इसके त्रिज्या के बराबर, और ये भी बोला था कि इसमें ऊंचाई भी उसी के बराबर है त्रिज्या के, तो सब बराबर हो गया। अगर हम इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालें R² प्लस H², यानी आर एच को हम आर लिख सकते हैं, तो R² 2R², यानी √2R हो गया। अब हम अनुपात निकालेंगे, तो पहले हम किसका निकालें भाई, तो पहले हम इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बटा इसका एक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका 2πr² नीचे πrl, तो 2 से देखिए, अब πr से πr कटेगा, तो एक बार ऊपर 2r हो गया, और नीचे कितना बचेगा भाई, तो नीचे एल बचेगा, तो एल का मतलब 2r √2r। ओके, तो वही हम क्या कर दिए, लिख दिए। अब ये √2 से इसको काटेंगे तो √2 बचेगा, और आर से आर काट दिए, यानी √2/1, यानी √2 अनुपात 1 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर होगा √2 अनुपात 1। अगला सवाल, ये देखिए, कह रहा है कि एक साइकिल के पहिए का व्यास 66 सेंटीमीटर और 72 सेंटीमीटर, यदि बड़े पहिए एक निश्चित दूरी तय करने में 1188 बार घूमता है, तो छोटे पहिए को दूरी तय करने में कितनी बार घूमना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए दोनों पहियों का व्यास दिया था, तो आधा करेंगे तो त्रिज्या निकलेगा, तो आधा कर दिए, 66 दिया था तो 66 के आधा 33, और ये बड़ा वाला का दिया था 36 72 72 के आधा 36 कर दिए, और इसका चक्कर की संख्या दिया था, इसका चक्कर की संख्या निकालना है, तो हम लिख दिए n गुने इसके चक्कर क्या होगा 2πr होगा, तो 2 के मान 22/7, r के मान 33, इसी तरह से 2πr के मान 36, और इसका चक्कर दिया है इतना। अब इसी को काटा पीटी कीजिए, 22/7 से 22/7 2 से 2 गया, फिर आपका 11 3 वाले 3 से काटे 11 बार में, फिर 3 से काटे 12 बार में, फिर 11 से इसको काट दिए 108 बार में, फिर 108 में 12 से गुना कर दिए, आपका आ जाएगा 1296, एन का मान आ जाएगा आंसर। तो 1296 इसका राइट आंसर हो गया, 1296 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, कह रहा है कि किसी वस्तु का 6% 4% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 है, तो भाई वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, चलिए निकालते हैं। तो देखिए पहले वस्तु का एसपी जो है 6% लाभ यानी 106, और दूसरे का 4% यानी कि 104, दोनों के बीच का अंतर 2 का अंतर, लेकिन अंतर 3 बोल रहा था,
तो इसको हम अगर 2% 3 है तो 100% निकालेंगे, 50 से गुना करेंगे तो इधर 50 से गुना यानी 150 आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर हो गया 150। अगला सवाल है, कह 200 लीटर मिश्रण में 15% पानी और शेष दूध, दूध कितनी और डाल दी जाए ताकि परिणामी मिश्रण इतना परसेंट हो जाएगा। चलिए निकालते हैं। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, 200 क्या दिया था, 200 लीटर मिश्रण था, उसका 15% बोल रहा था कि उसमें क्या था, 15% पानी का तथा शेष दूध, ठीक है। और बोल रहा था कि दूध कितनी और मिला दिया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में दूध में कितना और मिला देना है ना जी। तो दूध और कितना मिला देता, 200 था तो 200 में मान लो कि x मिला दिया गया, तो कितना भाई, तो यहाँ पे टोटल आपका जो माना जाता है 100 पर, तो उसका 87.5 दिया था होने के लिए, तो उसको घटाना पड़ेगा 100 में से 87.5, तो 12.5 आ जाएगा, उतना चाहिए। अब इसको 12.5 को दशमलव हटाने के बटा 10 काटे, 2 से 5 दूना 10, 25 बार में काट लिए, और इसको परसेंट से परसेंट काट लिए हैं। अब उसके बाद में 25 आठे 200, अब उसके बाद हो गया आपका इधर 8, और इधर क्या हो गया, 8 हो गया ना, और ये 2 में 15 से किए तो 30 हो गया, और इधर 200 प्लस x, और 30 में 8 3 24, 240 में से ही 200 जाके घट जाएगा, तो आ जाएगा 40 आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर हो गया 40 लीटर। दोस्तों देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन बोला है कि किसी संख्या को 0.72 से गुना करने के बजाय एक विद्यार्थी ने उस संख्या को 7.2 से गुना कर दिया, तो यदि इससे उसका उत्तर सही उत्तर से कितना भाई, तो 2592 अधिक आया हो तो आरंभ में वो संख्या क्या थी। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो मान लिया कि शुरू में वो आरंभ में संख्या x था, ओके, और इस x में ये गुना कर रहा था कितना भाई, तो भाई 7.2 गुने x, उसमें से माइनस किया गया है 0.72 गुने x, और इक्वल टू कितना ज्यादा आ रहा था, 2592। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था दोस्तों गुना करना था इतना से, लेकिन कर दिया था इतना से, तो इतना से करने पर सही उत्तर इसका इतना ज्यादा आ जा रहा था सही उत्तर से, तो वही हमने क्या कर दिया, इतना से गुना किया, और गुना जो करना था जिससे उसको गुना करके प्रारंभिक संख्या से, और जितना अधिक आ रहा था उसको बराबर में माइनस करके लिख दिया। अब इसी को सॉल्व कर देंगे हम। अब सॉल्व करेंगे तो इसको गुना किए तो इतना आ गया, इसको गुना किए तो इतना आ गया, बराबर में जितना है उतना लिख दिए। उसके बाद इन दोनों में से घटाया गया तो 6.48 एक्स आ गया, ये जैसे था उसे छोड़ दिए। उसके बाद हमने क्या किया, ये एक्स में जो सटा है बटा में भेज दिए। अब हमने इसको काटे तो 4 बार में कट गया, है ना, ये दशमलव हटाने के लिए ऊपर 200 ना किए हैं, तो 400 आ गया एक्स का मान। कितना आ गया भाई, एक्स का मान 400, यानी प्रारंभ में संख्या कितना था, 400। तो प्रारंभ में संख्या कितना था, 400। अगला सवाल है, कह रहा है कि ए और बी जो है उसका आय का अनुपात दिया है और व्यय का भी अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है। तो बोल रहा है बचत अगर प्रत्येक का बचत इतना है तो ए का आय कितना है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आय का अनुपात दिया था ए और बी का लिख दिया, और व्यय यानी कि खर्च का भी जो अनुपात दिया है लिख दिया। और हम देख रहे हैं कि आय और व्यय के अंतर को क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। तो आय, दोनों आय में से हमने घटा कर व्यय को देखा, तो हमें प्रत्येक का बचत कितना आ रहा है, एक आ रहा है। और हमें बचत बोला था एक, जो आया है वो बचत जो 1 यूनिट आ रहा है, तो 1 यूनिट कितना बोल रहा था, ये 24,000 के बराबर। तो बोल रहा था कि एक आय कितना है, तो एक का हमने कितना लिखा हुआ है, 2। इस 2 यूनिट का मान पूछ रहा है, जब 1 यूनिट का मान 24,000 दिया है तो 2 यूनिट का मान क्या होगा, 2 यूनिट का यानी 24,000 से गुना कर दीजिए, 24 दुना 48,000 आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर 48,000, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल मिलाकर 12% अधिक है, तो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है, ये बोल रहा है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो देखिए हमें सवाल बोला था कि भाई जो आपका कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल मिलाकर 12% ज्यादा था, ठीक है। तो मेरे को लड़कों की संख्या का लड़की की संख्या का अनुपात निकालना था, ठीक है। तो लड़कों, तो बॉय, लड़की की संख्या के अनुपात, तो लड़की जो थी क्या बोली थी, वो 12% ज्यादा बोल रहा था, है ना। लड़की की संख्या से लड़का क्या, 12% ज्यादा। तो मैंने क्या किया, उसको हमने 12% ज्यादा यानी कि 100 था तो उसको 112 कर दिया।
अब इसको काटाकुटी किया तो 28/25, यानी इसको तिरक यानी 28 बटा कितना हो गया, 25 हो गया। लड़का और लड़की का अनुपात, इसको हम अगर काटें तो कट भी नहीं रहा, तो 28/25 ही आंसर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 28/25 हो जाएगा। ये तो बहुत सी सीधी सी बात है, आसान भी बात है। 12% ज्यादा यानी 112, और पहले से मान के चलो 100 था। काटोगे तो ये 28 बार में कटेगा, काटोगे तो ये 25 बार में कटेगा। सीधी सीधी आंसर दिख रहा है। अगला सवाल है, कह रहा है कि एक निश्चित राशि 6 वर्ष 9 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर अर्जित साधारण ब्याज निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए, इसके लिए पहले के लिए 6 वर्ष और दूसरे के लिए 9 वर्ष दिया गया है, और हम लोग साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला P गुने R गुने T बटा 100, P गुने R गुने T बटा 100। T1 T2 कर दिया हूँ, दोनों के लिए टाइम अलग अलग दिया था। ये सब कट जा रहा है, सब कट जा रहा है। T1 और T2 अनुपात मिल गया हमें काटने पर, 3 दूना 6 3 3 9, 2:3 आंसर। ओके, तो हमें आंसर आ गया 2:3। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष की एक साधारण ब्याज इतना धनराशि से इतना बनाने की लिए वर्षों की संख्या क्या हो, कितना वर्ष लगेगा। चलिए बनाते हैं। तो हम लोग को पता है कि ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है ऐसा ही बराबर P गुने R गुने T बटा 100, और मूलधन हमें पता था, मूलधन कितना दिया था 17,500 में से कितना हो जा रहा था, 17,500, मतलब 25,500 से 17,500 हो जा रहा था, यानी इसमें से अंतर कर लेंगे तब ब्याज निकल जाएगा। तो हमें ब्याज निकल के कितना आ रहा है, 5,000 आ रहा है, और यहाँ पे हम मान भर दे रहे हैं 25,500 दर 10 दिया था T बटा 100। काटा कुटी कर दिया इसको, ठीक है। तो काटा कुटी करेंगे 100 1 सोना से 1 सोना, 1 सोना से 1 सोना, और 1250 से काटेंगे तो 4 बार में, यानी टी का मान 4, यानी 4 वर्ष इसका आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर 4 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन बोला है कि 12% की दर से 3 साल के बाद 25,000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चलिए निकालते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे रेट को A% मान के चलते हैं, तो लेकिन उसका मान दिया है 12%, और 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रही है। तो 3 साल के CI निकालने का फॉर्मूला होता है 3A इंटू 3A स्क्वायर इंटू AQ परसेंटेज। तो चलिए भाई निकालते हैं। तो 3A का मान 12 दिया था, A का मान 12 स्क्वायर है, A का मान 12 था। अब आगे बढ़े हम, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, पूरे को कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा भाई, आपका आ जाएगा 40.4928% आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। अगर आप बोलेंगे कि ये कैसे आया, तो आप देखिए क्या कीजिएगा कि पहले 12 का क्यू कीजिएगा तो 1728 होगा। तो 1728 का आप क्या लिखिएगा, 28 लिख दीजिएगा। ठीक है, तो हमने 28 लिख दिया, और बच जाएगा 17 जो बगल वाले में जोड़ेंगे। तो 12 का स्क्वायर कीजिएगा 144, 144 में फिर 3 से गुना कीजिएगा तो आपका 432 आएगा, और 432 में इस 17 को जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 449। तो 449 के 49 लिख दीजिएगा, बच जाएगा 4, उसको आप 4 3 12 में 4 को जोड़ के 40 लिख दीजिएगा। ओके, यहाँ पे दशमलव है, दशमलव लगा दीजिएगा, यानी आपका कितना आ गया भाई, इतना आ गया। अब आप CI निकालिएगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपका जो इतना परसेंटेज आ रहा है वो किसका भाई, तो 25,000 का था, 25,000 का इतना। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व कर देना है। ओके, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैसे सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसको क्या करेंगे, पहले परसेंट है तो हटाने के लिए बटा 100 कीजिए, तो ये 2 सोना से 2 सोना कट गया। अब 250 में गुना कर लीजिए, इतना से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका, यानी आपका आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 10,123.20। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, कह रहा है कि भाई पाइप ए जो है टंकी को 36 मिनट में भर ले रहा है, पाइप बी जो है 48 मिनट में भर सकता है। तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जा रहा है, तो टंकी ए को 24 मिनट में भर जाती है ना, और टंकी जो है 24 मिनट में भर जाती है, तो बी कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए, ये निकालना। चलिए निकालते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, ए और बी, तो ए को 36 मिनट लग रहा था, बी को 48 मिनट लग रहा था, दोनों का एलसीएम 144, ये 4 बार में कट रहा है, ये 3 बार में, तो दोनों का कैपेसिटी पता चल गया। अब उसमें क्वेश्चन में बोल रहा था कि जब ए और बी दोनों पाइप को एक साथ खोला जा रहा था, ये दोनों पाइप एक साथ खोला जा रहा था, खोला जाए, और 24 मिनट में भर जा रही थी, कितना मिनट में भर जा रही थी, 24 मिनट में। तो यहां से आप देख लीजिए
तो दोनों एक साथ करने पर यानी दोनों का कैपेसिटी जुड़ जाएगा, तो 4 3 7 हो जाएगा। 24 के हिसाब से काम कर रहा था, तो उसमें क्या बोल रहा था, पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना था, मतलब पाइप बी को बंद कर देना था, यानी सिर्फ ए ही काम करेगा। 24 घंटे में भरा जा रहा था, 24 मिनट में भर जा रहा था, तो बी को हमें बंद करने की बात हो रही थी, तो ये काम करेगा, तो ये कितना भाई, 4 के हिसाब से काम करेगा, बी को बंद करना है तो इसमें ये जो 24 दे रहा था दोनों मिलके, लेकिन बी को बंद करने की बात हो रही थी, तो बी को बंद करिएगा तो 3 हट जाएगा यानी 4 रहेगा। 24 के हिसाब से 4, 24 चौका कितना हो जाएगा, देखिए 4 इसका कैपेसिटी है ए का, और 24 मिनट लग रहे थे, तो 24 चौका 96 मिनट हो जाएंगे टोटल। और आपको यहाँ पता है कि 144 मिनट था, उसमें से 96 मिनट आप माइनस करेंगे तो 48 मिनट बचेंगे, और 48 मिनट ही जो शेष बच रहा था वो बी काम करेगा वही। तो अब इसको बी को कितना था कैपेसिटी, 3 था, तो 3 से 48 को काटेंगे तो 16 मिनट आंसर आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे बी का कैपेसिटी 3 था, और 48 को काटेंगे तो 16 3 48 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 16 मिनट। ओके, अगला सवाल, एक प्लॉट इतना में बेचा जाता है तो मालिक इतना परसेंट नुकसान होता है, इतना परसेंट लाभ हासिल करने के लिए प्लॉट कितने में बेची जानी चाहिए, चलिए देखते हैं। तो जो सवाल बोल रहा था कि 15% नुकसान होने पर कितना हो रहा था, 18,700 था, तो 15% नुकसान मतलब 100 में से 15 को कम करिएगा तो 85% जो होगा कितना के बराबर, 18,700 के बराबर। इसको काटने पर 5 17 बचे, 17 से काटने पर ये भी 17 से काटने पर 1100, ये 5, ये पता चल गया। तो मेरे को कौन बोल रहा था कि 15% लाभ कमाने के लिए कितना हासिल, तो 15% लाभ यानी 100 में 15 को बढ़ाइए यानी 115 के पूछ रहा था, तो 5 यूनिट जो 1100, तो 115 यूनिट कितना, ये कितना का गुना है, तो ये 23 गुना है, 5 में 23 से गुना करिएगा तो 115 आएगा, तो इधर भी आप 23 से क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए, तो 1100 गुने 23 गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा भाई, 15,300 आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 15,300, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि एक कार्य को ए और बी जो मिलकर 8 दिनों में करते हैं, बी और सी मिलकर 12 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर 24 दिनों में करते हैं, तो कह रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिनों में ये काम कर लेंगे, चलिए निकालते हैं। तो देखिए, ए और बी मिलकर 8 दिन में, बी और सी मिलकर 12 दिन में, सी और ए मिलकर 24 दिन में, तो ये तीनों का एलसीएम निकाले तो 24, ये 8 तरीके 24, 12 दूना 24, 24 से कम 24, हमने इसका कैपेसिटी भी निकाल दिया। और तीनों मिलकर जो काम कर रहे थे, तीनों एक साथ मिलकर अगर काम कर रहे हैं, तो ये कितना हो रहा है, 3 2 5 1 6, 6 हो रहा था तीनों एक साथ मिलकर, और इस सब को जोड़ने पर हमें दो ए दो बी दो सी आएगा ना, देखिए एगो ए एगो ए दूगो, दो एगो ए एगो 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 बी एगो बी दूगो बी दूगो एगो सी एगो सी दूगो सी, यानी दो दो आ रहा था तो दो हम बाहर कर लिए हैं, तीनों को जोड़े हैं, इस सब को जोड़े हैं तो, और इधर 6 हो गया, और इसको काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, यानी हमें ए प्लस बी प्लस सी जो है इसका 3 का कैपेसिटी आ रहा है, और हमें टोटल वर्क जो रहा 24, और इसके 3 के हिसाब से करना है, तो काटेंगे तो कितना आ रहा है, 8 दिन आंसर होगा, तो इसका आंसर 8 दिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि एक्स वाई से 25% ज्यादा है, तो वाई एक्स का एक्स से कितना परसेंट कम है, चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स लिख दिया, वाई लिख दिया, अनुपात लगा दिया, तो बोला था क्वेश्चन में, बोला है भाई कि एक्स जो है, क्या बोला था क्वेश्चन में, आपका बोला गया है कि आपका एक्स वाई से 25% ज्यादा है, वाई से 25, भाई एक्स जो है वाई से 25% ज्यादा, तो वाई को अगर हम 100% मानते हैं तो एक्स को कितना 125 करना पड़ेगा, 125% ज्यादा। अब हमें इसमें से अंतर देखें तो 25 का अंतर आ रहा है, तो बोल रहा था कि भाई वाई एक्स से कितना कम है, वाई एक्स से कितना कम है, तो हम इसका अंतर निकाल रहे हैं, तो 25 का अंतर आ रहा है, तो 25 ऊपर हो जाएगा, और वाई जो था एक्स का क्या पूछा है आपके, आपसे पूछा है कि वाई एक्स से कितना कम, एक्स से पूछ रहा है, एक्स कितना है 125, और कमी हमें कितना आ गया 25 का, तो भाई 25 बटा 125 काटेंगे 100 से, गुना करेंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा भाई, काटने कुटने पर हमें 20 आंसर आ रहा है, 20% आंसर। ओके, तो आंसर होगा 20%, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि 3 गो पाइप ए बी सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, तीनों को 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद सी को बंद कर दिया गया, फिर ए और बी ने बचे हुए काम को 7 घंटे में भर दिया,
तो सी अकेले उसी टंकी को कितना देरी में भर सकते हैं, चलिए निकालते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों एक साथ जब काम कर रहे थे तो 6 घंटे में टंकी भर जा रहा था। और हमें बोला गया था ये 6 घंटे, फिर बोल रहा था कि तीनों को अगर 2 घंटे एक साथ काम करा दिया जाए, 2 घंटा तीनों को एक साथ 6 के हिसाब से काम किया जाए तो 1/3 भाग काम हो जाएगा। ओके, अब हमें शेष निकालना है। शेष निकालना है तो एक में से क्या करेंगे, ये 1/3 भाग घटाएंगे तो शेष हमें कितना लगेगा, 7 घंटे बोला है। कितना घंटे लग रहा था, 7 घंटे। ए और बी ने बचे हुए शेष काम को 7 घंटे में कर रहा था। तो ये जो 1/3 है, एक में से घटाएंगे 1/3, तो इसको शेष काम को कितना, ए और बी को 7 घंटा लग रहा था। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2/3 आ जाएगा। तो 2/3 इधर से जाके उलट के उधर गुना होगा तो 3/2 हो जाएगा, 7 में गुना हो जाएगा तो 21/2 हो जाएगा। ए और बी से इस काम को करने में लगा, यानी ए और बी का देखिए से इस काम को करने में कितना लग रहा था, 21/2। अब इसके हिसाब से दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 42 आ रहा है, और 42 के हिसाब से 6×7 = 42 तो 7 हो जाएगा। इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21×42 2×4 यानी 4 हो जाएगा इसका। अब आप इससे कीजिएगा ना भाग, नीचे रहेगा तो 21×42, 2 ऊपर जाके गुना हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे टोटल इसका निकालना है टाइम, तो टाइम टोटल कैसे निकलेगा, तो टोटल वर्क कितना हुआ है 42, और इसमें ए प्लस बी प्लस सी का टोटल कितना है 4, कितना है इसका कैपेसिटी 7, और ए और बी का कितना कैपेसिटी 4। तो इसके इन दोनों को अगर माइनस कर लिया जाए तो हमें सी पता चल जाएगा, चूंकि ये दोनों कट जाएगा तो सी पता चल जाएगा, घटाने पर 3 आएगा। तो 3 के हिसाब से इसको कराएंगे तो 42 14 3 कितना होगा, 42 आंसर आ जाएगा। ओके, 3 के हिसाब से 42 को काटेंगे तो 14 आएगा, 14 घंटा आ जाएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 घंटा होगा। अगला सवाल है, करा कि एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए, 3 चौके 8 छक्के शामिल हैं, तो विकेटों के बीच में दौड़कर कुल कितना स्कोर किया है, परसेंटेज निकालना है। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 120 रन बनाने थे, चौका और छक्का की बात है। तो देखिए चौका और छक्का की बात है तो उसमें कितना चौका लगा रहा था, तो चौका 3 गो लगाया, तो 4 3 12 हो जाएगा, और छक्का 8 कितना लगा रहा था, 8 गो, 8 छक्का 48 हो रहा था, 48 12 जोड़ने पर टोटल 60 हो गया। तो 120 में तो 60 रन उस चौका छक्का लगा के ले लिया, तो दौड़ का कितना लिया होगा, 60 लिया होगा। तो मेरे को पूछा है परसेंटेज, ये दौड़ का परसेंटेज पूछा है, तो ये 60 और टोटल था कितना 120, तो 60/120 गुने 100 काटा कुटे किया तो कितना आया, 50% लिया है कितना दौड़ का। तो आंसर हो गया 50%, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाई एक परीक्षण में 1100 लड़कों 700 लड़कियों की जांच की जाती है, जिनमें से लड़कों का 42% और लड़कियों का 30% पास हुए हैं, तो कुल असफल कितना यानी फेल कितना हुए, देखते हैं। तो देखिए भाई 1100 लड़का और 700 लड़की की बात हो रही थी। ओके, और हमें लड़का 42%, लड़कों का 42% क्या थे, 42% पास थे, तो इसमें 100 में से 42 घटाएगा तो 58% क्या हो जाएगा, फेल। और लड़की में बोला था कि 30% पास थी सब, तो 70% फेल होगी सब, 100 में से घटाइएगा तो मेरे को फेल निकालना था। तो 1100 का फेल कितना है, 58% बटा 58/100, और ये 700 लड़की थी उसका 30% फेल के हिसाब से 70/30, मतलब 70/100 काटे तो 490 होगा, इसको काट कूट किए तो 638 हो गया, जोड़ दिए तो कितना आ गया भाई 1128, और 1128 का मेरे पूरे पूरे फेल का परसेंटेज निकालना है, तो तुम दोनों जोड़ दीजिए, तो 11 7 1800 के हिसाब से निकालेंगे, 1128 गुने 100 काटाकुटी किए तो हमें कितना आ गया 62.3%। ओके, तो इसका आंसर हो गया दोस्तों आपका 62.2/3, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि एक आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर, यदि लंबाई से 15% अधिक है तो आयत की चौड़ाई कितना है, निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें लंबाई चौड़ाई हम मान लेते हैं, तो बोला था कि लंबाई जो था चौड़ाई से 15% ज्यादा था, तो चौड़ाई को अगर हम 100 मानते तो ये 15% ज्यादा यानी कि 115 हो जाएगा। काटेंगे तो ये 23 बार में, ये 20 बार में, दोनों में x लगा लेंगे, तो लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, तो दोनों लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल 460 दिया था। अब इसको किए तो इसको हम
काट रहे हैं सबको, तो एक्स गुने एक्स स्क्वायर हो गया, और ये 23 में 20 से करेंगे तो ये पूरा कट जा रहा है, यानी एक आ जा रहा है, और स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा तो एक वर्गमूल एक आता है, यानी एक्स का मान 1 आ गया। तब मेरे को चौड़ाई अगर पूछा है, तब चौड़ाई कितना था, 20 था एक्स, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, एक्स का मान 1 भरेंगे तो 20 आ जाएगा चौड़ाई। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चौड़ाई जो है 20 मीटर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 112 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला है इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 112 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बोला कि एक वृत्ताकार पथ बाहरी और भीतरी परिधि दिया है, बाहरी और भीतरी परिधि का अनुपात दिया है। ओके, और यहाँ पे आपको जो बाहरी और भीतरी परिधि का अनुपात दिया है, और यही आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो परिधि होता है और आपका बाहरी त्रिज्या, बाहरी आपका क्या दिया है, बाहरी परिधि, जो परिधि होता है वो त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है, बाहरी और भीतरी त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाहरी और भीतरी त्रिज्या भी, तो परिधि का जो अनुपात है वही त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर हो जाएगा। ओके, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, एक का, लेकिन यहाँ पे एक का जो पथ का जो अंतर बता रहा है 5 बता रहा है, तो एक जो है किसके, 5 के बराबर हो रहा है। तो मेरे को आंतरिक बोला है, तो आंतरिक कितना है, ये 22 बोला है आंतरिक त्रिज्या, तो 22 में 5 से गुना करेगा तो 110 आएगा, और 110 हो गया, लेकिन ये आंतरिक त्रिज्या हो गया 110, आंतरिक त्रिज्या का त्रिज्या निकल गया, लेकिन मेरे को व्यास पूछ रहा है, तो व्यास में क्या करेंगे, इसके 2 से गुना कर लेंगे, तो 110 गुना कितना हो जाएगा, 220 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का त्रिज्या पूछ रहा है, तो इसका ये सूत्र होता है, आंतरिक परिवृत्त की त्रिज्या भुजा बटा √3a, ठीक है, √3 भुजा बटा 3√3 ये होता है। ओके, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट पहले देख लीजिए, परिवृत्त जो होता है, परिवृत्त में अगर बाहरी त्रिज्या अगर पूछ देगा तो a बटा √3 है, और आंतरिक त्रिज्या पूछ देगा तो a बटा 2√3 होता है। तो मेरे से बाहरी बोला है, तो भुजा हमें 12 दिया था, √3 हर के परमेकरण करिएगा तो इसको क्या हो जाएगा, नीचे 3 √3 ऊपर हो जाएगा, काटिएगा तो 4√3 आ जाएगा आंसर। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 4√, कितना हो जाएगा 3, लेकिन 4√3 तो ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका उत्तर इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं होगा। ओके, अगला सवाल है, कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई इतना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो आयतन कितना है, चलिए निकालते हैं। तो देखिए भाई, बेलन का यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH होता है, जो दिया है 704, और ये 2 लिख दिए, पाई का मान 22/7, आ रहेंगे छोड़ दिए, एच का मान 14 था, और ये भरे, और यहाँ से हमने काट कूट कर लिया, सबको काट कूट किया, तो यहाँ से हमें त्रिज्या 8 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे को निकालना है आयतन, πr², पाई का मान भर दिए 8, आर का मान आया था त्रिज्या, 2 बार भरने, चूंकि स्क्वायर है तो 2 बार कर दिए, एच का मान 14 दिया था, इसको काट कूट कर लीजिए 2 बार में, सबको गुना करिए तो 2816 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। तो इसका आंसर हो गया 2816, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि 2 गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, पूरे आयतनों का अनुपात कितना है। तो 2 गोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको दिया है, गोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4πr², ठीक है, ये दिया है, मान लीजिए इसको हम r1 मानते हैं, और इसको भी हम मान लेते हैं 4πr2 मान लेते हैं, दोनों का हमें दिया है, तो इसको अगर 4π से 4π काटिएगा तो r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर जो यहाँ पे दिया है 4:25 दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर बोला है, तो स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट चढ़ाइएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2:5 आ जाएगा, r1 r2 का अनुपात, ठीक है, दोनों त्रिज्याओं का अनुपात पता चल गया। अब मेरे से क्या पूछ रहा है, आयतनों का अनुपात, तो गोला के आयतन का होता है 4/3 πr3, ओके, और दूसरे का भी करेंगे तो 4/3 πr3, ओके, इसको 2 माने थे, तो यहाँ से देख रहे थे 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। अब यहाँ पे r3 और r1 का क्यूब और r2 का क्यूब, r1 का मान हमें 2 था तो 2 का क्यूब, और r2 का मान हमें कितना आया था, 5 आया था, तो 5 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, और 5 का क्यूब 125, तो 8 125 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस संख्या में अशांत आवर्ती है। तो आपको याद रखना है p बटा में q का अगर रूप अगर 2 के पावर यहाँ पे n हो, ठीक है, या फिर आपका 2 के पावर हो सकता है केवल, या फिर 5 के पावर
m चाहे n कुछ भी हो, ठीक है। या फिर यहाँ पे 2 और 5 दोनों 2 के पावर m गुने 5 के पावर n ये हो, मतलब 2 के पावर के रूप में हो, 5 के पावर के रूप में हो, या 2 और 5 दोनों के रूप में हो, तो इसको हम शांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शांत। इसके अलावा जो कुछ भी होगा वो सब अशांत हो जाएगा। तो चेक कर लीजिए, इसको अगर आप काटते हैं तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15, तो नीचे क्या आ गया? 5 आ गया 5 के रूप, तो ये तो शांत होगा। मेरे को तो अशांत चाहिए ना, अशांत चाहिए, ये तो पहला नहीं होगा। दूसरा इसको करिएगा तो 7 3 21, अच्छा 4 28, तो नीचे 40 आ रहा है, 40 को तोड़िएगा तो 8 पचे 40 होता है, यानी 2 के पावर 3 अगुने 5, यानी देखिए नीचे हमें क्या आ गया? 2 और 5 के रूप है, तो ये भी शांत हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। लेकिन इसको कीजिएगा तो इसका आधा 31 और इसका 5 के पावर 3 है, ऊपर कुछ भी हो, ठीक है। तो नीचे हमें देखिए ये 31 आ गया, यानी 2 और 5 के अलावे दूसरा अंक आ गया, तो ये क्या हो गया? अशांत होता है। तो यही इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, कह रहा है कि ये देखिए एफ एक्स का मान इतना दिया है तो कोई वास्तविक शून्य नहीं है, तो भाई ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 से बड़ा है, तो कौन सा सही हो सकता है? तो देखिए, तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। सी का जो मान होगा 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा, ठीक है, यही सही हो जाएगा। बड़ा नहीं होगा क्योंकि छोटा बता रहा है, तो ये भी छोटा ही होगा, इसलिए इसका आंसर सी होगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद इतना का शून्यक है, तो भाई इसका मान क्या होगा? चलिए देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पे जो शून्य दिया है बहुपद उसको लिख दिए। अब हम यहाँ से अगर हम इस दोनों तीनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यहाँ से क्या होगा? अल्फा बीटा से इसमें अल्फा बीटा कट जाएगा तो गामा बचेगा, बीटा गामा कट जाएगा तो अल्फा बचेगा, और यहाँ पे गामा अल्फा कट जाएगा तो अल्फा बीटा बचेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऊपर हो गया, नीचे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो गया। तो इसका फॉर्मूला ऊपर भर दीजिए, इसका फॉर्मूला नीचे भर दीजिए, तो माइनस बी बाई ए माइनस डी बाई ए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ए से ए कट गया, यानी बी बाई डी हो गया प्लस में। तो आप यहाँ से देख लीजिए बी बाई डी का मान कितना है, देखिए बी का मान माइनस पी हो गया और डी का मान माइनस आर हो गया, तो माइनस पी बट्टा माइनस आर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी पी बाई आर इसका आंसर होगा। ओके, तो इसका राइट आंसर पी बाई आर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर, बोला है कि भाई बहुपद इतना का शून्यक है, तो ये दोनों इसका मूल क्या होगा? धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? सब प्लस में है तो इसका जो मूल आएगा क्या होगा? दोनों क्या आएगा? दोनों मूल माइनस में आएगा, ठीक है, चिन्ह बदल जाता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, कह रहा है कि रैखिक समीकरण इतना इतना और इतना के अनंत हल है तो के का मान कितना है? तो अनंत हल है तो के का मान कितना होगा? देखिए बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप अनंत, यहाँ पे दोनों हमने समीकरण लिख दिया, अनंत हल होने का ये देखिए सूत्र होता है, इस पे आप मान भर दीजिए। तो देखिए ए1 के मान ऊपर, ए2 के मान नीचे, बी1 के मान ऊपर, बी2 के मान नीचे, सी1 के मान ऊपर, सी2 के मान नीचे भर दिया गया। अब काट कूट कर लीजिए, तो माइनस एक दोनों आ रहा है, तो दोनों माइनस एक पहले वाले के साथ में माइनस एक ये वाला चाहिए, ये वाला कोनो बराबर करके बना लीजिए। तो यहाँ से 2 से इसमें गुना होगा तो माइनस 2 हो जाएगा, तो 3 के प्लस 1 माइनस 2 आई प्लस 1 ऊपर जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 3 आ गया, इधर 3 काटे तक का मान माइनस 1 आंसर। तो इसका आंसर हो गया आपका माइनस 1 ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इतना है और इतना है दोनों समीकरण, तो भाई एक्स प्लस वाई का मान कितना है? चलिए देखते हैं। तो देखिए ये पहला समीकरण हो गया और ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इसमें y में 3 शटल है, इसमें y में 4 शटल है, तो इसका 4 का गुना इसमें हो जाएगा और इसका 3 का गुना इसमें हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? गुना कर लीजिए, बराबर हो जाएगा। तो चलिए 4 से गुना कीजिए, 4 दूना 8, 4 3 12, 8 चौका 52, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, इसी तरह से इसमें हम 3 से गुना किए हैं, तो 5 3 15, 3 चौका 12, 3 दूना -6, तो वही मैंने लिख दिया है। और दोनों को प्लस माइनस था तो जोड़ दिया तो कट गया, ये दोनों को फिर जोड़िएगा तो कितना होगा? 15 8 23 बटा 100 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़िएगा तो ये घट के आपका 46 हो जाएगा, तो 23 दूना 46 2 हो जाएगा, यानी कि x का मान निकालिएगा तो ये गुना करके तो 2x यहाँ पे a1 यानी x का मान 1/2 आएगा। अब हम समीकरण 1 में अगर भरते हैं x के मान 1/2, तो 2 उलट के ऊपर गुना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 4 उधर तेरे में जाके घट जाएगा तो 9 आ जाएगा, और ये y 3/y है, ये तेरे 9 के बराबर होगा, काटेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी यहाँ से y का मान हम निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा। अतः हमें x प्लस वाई यानी 1/2 और 1/3 का अगर करेंगे तो 3 2 5 5/6 आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाई रैखिक समीकरण के जोड़ी y0 और y-5 है, तो क्या हो सकता है। चलिए तो इसको देखते हैं। y का मान 0 दिया था, y का मान -5 दिया था। तो अगर हम इसको ग्राफ पर खींचे तो है, देखिए 0 वाला मूल बिंदु से जा रहा था तो यही हो जाएगा। और y का मान अगर -5 मान लीजिए कि यहाँ पे है, तो इसको खींचेंगे तो ये हो जाएगा। तो इसका हल देखें तो ये तो दोनों अलग अलग रेखा जा रहा है, तो इसका तो कोई हल नहीं हो सकता है क्या। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कोई हल नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ओके, अगला सवाल है ये वाला, देखिए कह रहा है कि सी और डी जो है समीकरण इतना के मूल है, तो ए और बी समीकरण के मूल क्या हो सकता है। तो जब बोला गया कि सी और डी जो दोनों अलग अलग मूल है, और यहाँ पे जो इतना के ये मूल है, तो जो ए और बी दूसरा अगर निकालते हैं मूल समीकरण के, तो उसका जो समीकरण कितना होगा, तो बस यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है उसका चिन्ह बदल देना है। कांस्टेंट होगा उसका चिन्ह क्या करना है, बदल के लिख देना है, बस हो जाएगा काम। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बस ये सी डी तो वही मूल रहेगा, बस खाली कांस्टेंट का चिन्ह यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो जाएगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है ये वाला, कह रहा है कि इतना 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 बराबर 0 है, तो मूल की संख्या क्या होगा। तो इसके लिए आप क्या करिए, एक्स का मान अगर 1 लेते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स का मान 1 लेते हैं तो -1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 1 लेते हैं तो -1 का स्क्वायर 1, और 1 1 जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए अगर मैंने 1 लेकर कर दिया तो हो रहा है कि नहीं, मैंने ऑप्शन से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 रख रहा हूँ, ठीक है, तो 1 में से 1 घटेगा 0, तो ये तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 में से -2 घटेगा तो -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे 1 रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे -2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि 4 1 5 हो जाएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं हो रहा है, तो छोड़िए ये नहीं हो सकता। अगर मैं 2 लेता हूँ तो यहाँ पे 2 में से घट के 1 आएगा, 2 रखूंगा तो 2 में से 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि किसी पर भी नहीं 0 आ रहा है, 1 पर भी 0 नहीं हो रहा है, 2 पर भी चेक कर रहे हैं तो 0 नहीं हो रहा है, और 3 पर भी करके आप देख लीजिए, 3 में से घटेगा तो यहाँ से तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी घटेगा तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पे घट के 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 5 आ जा रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो किसी पर भी नहीं हो रहा है ऑप्शन पे, तो इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। अब देख रहे हैं ये वाला सवाल, √2 √8 √18 √32 तो इन पदों का योग निकालना है। तो अगर हम इसको देखें तो √2 यहीं छोड़िए, 8 को तोड़िएगा तो 2 √2 होगा, इस 18 को तोड़िएगा तो 3 √2 होगा, 32 को तोड़िएगा तो 4 √2 होगा, ऐसे बढ़ते चले जा रहा है। अब इसमें n पदों का योग निकालना है, ठीक है। तो अगर हम इसमें से देखें तो √2 सब में कॉमन मिल रहा है, तो √2 अगर हम ले लें तो बच जाएगा 1 + 2 + 3 + ऐसे डॉट डॉट 4। तो इसका पद योग निकालने का सूत्र क्या होता है, n × n + 1/2, आई √2 है, यानी कि हो जाएगा √2 × n × n + 1/2, यही होता है सूत्र। अब इसको अगर हम यहाँ से काट लें तो इसमें √2 हो जाता है, यानी कि n × n + 1 कितना हो जाएगा, √2, यही इसका आंसर होगा, योग, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर। 125 हो गया। अब 126 देखिए, 126 में क्या बोला, ये वाला सवाल बोला है कि भाई बिंदु जो है वो इतना है, ए इतना है, बी इतना है, तो आयत के चौथे शीर्ष क्या होगा। तो अगर हम इसको ऐसे बनाने की कोशिश करें तो देखिए, बनाने की अगर हम कोशिश करते हैं ग्राफ में तो क्या हो सकता है, पहला तो 0 0 1 ये बिंदु हो जाएगा, और ये वाला जो है यहाँ पे मान लीजिए 2 और 0 यहाँ पे मिल जाएगा हमें, ठीक है। इसको ए मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं, फिर बी हमें यहाँ पे मिल जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे कितना है 0 3, कितना है 0 और 3 है, इसको बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे इसको अगर ऐसे मिलाते हैं, ऐसे मिलाते हैं, तो हमें एक आयताकार बन जाएगा। तो इसका हमें मान लेते हैं यहाँ पे ओ ए बी, इसको सी मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इधर से x वाला मान 2 है, 2, और इधर से y वाला जो मान है यहाँ पे 3 दिया है, तो 3, तो ये तीसरा शीर्ष जो होगा वाले चौथा शीर्ष क्या होगा, 2 3 हो जाएगा आंसर। कौन सा, 2 3, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे देखिए 127, डी इतना है, ई इतना है, एफ इतना है, त्रिभुज ए बी सी के भुजाओं बी सी सी ए बी का मध्य बिंदु है, तो केंद्रक निकालना है। क्या निकालना है, केंद्रक। तो केंद्रक निकालने के लिए x1 + x2 + x3 तीनों जोड़ के 3 से भाग कर देना होता है। तो देखिए 1
और 1 में है 4 जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा, 5 में से 2 घटेगा तो 3 हो जाएगा, 3 में 3 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। और इसी तरह से इसको करिएगा तो देखिए 2 गो -3 तो -1 आएगा, -1 में है 4 जोड़िएगा तो 4 में से 1 घट के 3 आएगा, और नीचे 3 से भाग दीजिएगा तो इसका भी 1 आएगा, यानी 1 1 इसका केंद्रक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आंसर है। 128 में ये बोला है कि ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है और संरेखी है, तो भाई कौन सा सही हो सकता है। देखिए देखिए ए इतना हो गया, बी इतना है, सी हो गया, तीनों बिंदु हमें दे दिया है, लिख दिया गया है। अब ये संरेख है तो इसका ढाल इसके ढाल के बराबर हो जाएगा। तो ढाल निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका, ये फॉर्मूला होता है y2 - y1 बटा x2 - x1। इसी तरह से इधर भी दोनों साइड बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको पहले कीजिए, तो y2 बी स्क्वायर में से 0 घटेगा, 0 में से a स्क्वायर घटेगा, तो वही यहाँ पे लिख दिया गया है। और इधर भी उसी तरह से करेंगे, तो y2 1 है, बी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस 0 का 0 हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे भी कर लिया है। और दोनों तरफ जब सॉल्व कर रहे हैं तो इतना आ गया, फिर और सॉल्व करेंगे इसको, तब कि इसको गुना करिए, 1 में बी स्क्वायर से तो बी स्क्वायर, और माइनस ए स्क्वायर में 1 से तो माइनस ए स्क्वायर आया, माइनस ए स्क्वायर में माइनस बी स्क्वायर से तो माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर। अब इधर हम माइनस इस पर आया तो प्लस हो गया, इसको यहीं छोड़ दिए। अब ए बी स्क्वायर से इसमें भी भाग कर दिया, तो भाग करने पर क्या हो जाएगा, इधर तो पूरा कट गया, इधर काट के क्या हो रहा है 1 बटा ए स्क्वायर, इधर काट के ए स्क्वायर से 1 बटा बी स्क्वायर, इसको तनी सजा दिए तो 1 बटा ए स्क्वायर 1 बटा बी स्क्वायर प्लस में या बराबर में 1 आ रहा है, यही इसका आंसर होगा। तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है ये वाला, कह रहा है कि भाई एक त्रिभुज एबीसी है जिसकी भुजा ए बी 3 है, बी सी 4 है, सी ए आपका 2.5 है, दोनों त्रिभुज समरूप है, ई एफ अगर 4 है तो दूसरा त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप क्या है। सिंपल, इसको आपका दिया हुआ है ऐसे त्रिभुज, ठीक है, तो इसमें ए बी सी एगो बोला है, ओके, और दूसरा आपका डी ई एफ बोला है, डी ई एफ बोला है। अब इसमें ए बी 3 दिया है, बी सी 2 दिया है, और सी ए आपका 2.5 दिया है, ठीक है। और इन इसका परिमाप अगर निकालना चाहे तो देखिए 3 गो 2 गो 5 गो 2.5 गो 7.5 गो हो जाएगा, ओके, 7.5 इसका परिमाप हो रहा है, इसका परिमाप पूछा जा रहा है। और इसका ई एफ का भुजा दिया है एगो 4, तो ये अगर दोनों भुजाओं का अनुपात अगर निकालें तो ये 2 बटा ये 4 करेंगे तो ये कितना होगा, काटेंगे तो 1, ई काटेंगे तो कितना होगा 2, यानी 1:2 आ जाएगा। तो 1 का जो हमें बता रहा था परिमाप कितना, इसका परिमाप कितना आ रहा था 7.5, तो 1 का परिमाप अगर 7.5 है तो 2 का परिमाप कितना होगा, 2 का परिमाप कितना होगा, 7.5 दूना कितना होता है 15, आंसर होगा 15। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए ये वाला, एक त्रिभुज एबीसी में बी का मान 90 डिग्री है, बी डी जो ए सी पर लंब है, और ए सी का मान 9 है, ए डी का मान 3 है, तो बी डी कितना है। मतलब एगो समकोण त्रिभुज बनाना है आपको, ऐसे बना लीजिए, बना दिया गया। और इसमें B का मान 90 डिग्री है, यहाँ पे A मान लीजिए, यहाँ पे C मान लीजिए, इसे एगो खींचा गया है फिर से लंब, इसका नाम D है। और आपका इसमें AC का मान 9 दिया है, पूरा AC का मान 9 है, पूरा 9 है, ये देखिए पूरा 9 है यहाँ तक, पूरा 9। और AD का मान आपका 3 है, तो भाई पूरे 9 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो BD पूछ रहा है तो ये BD, तो BD बराबर क्या होता है, AD BD का स्क्वायर बराबर सूत्र होता है, BD का स्क्वायर बराबर AD गुने DC, AD गुने DC, BD का स्क्वायर बराबर AD गुने DC। तो बस भर लीजिएगा। तो BD अगर बराबर निकालना है तो AD BD का स्क्वायर बराबर क्या होता है, AD गुने DC, यानी 3 गुने 6 कितना होगा 18। अब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि आपका BD बराबर हो जाएगा इस रूट 18, 18 को तोड़िएगा तो 9 दूना 18, यानी 3√2 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ये वाला देखिए, करा के 2 गो त्रिभुज, एगो DEF है, एगो PQR है, जिसमें D का मान Q के बराबर, R का मान E के बराबर, तो कौन सा सत्य नहीं है देखिए। तो देखिए जैसे बोला गया था DEF मैंने और PQR बना दिया, और इसमें जो बोला था जैसे उसके हिसाब से कर दिया है, ठीक है, कि डी जो था किसके बराबर था, डी जो था आपका क्यू के बराबर था, ई जो था आपका किसके बराबर था, आर के बराबर था, और ये एफ जो था आपका पी के बराबर था, जैसे बोला था मैंने लिख दिया। और दोनों त्रिभुज समरूप था DEF एफ क्यू पी आर के, तो इसमें कौन सा सही नहीं था, तो इसका अगर अनुपात निकाला जाए तो D/QR है ना, D/,
क्या हो जाएगा क्यू आर, और ई एफ बट्टे क्या हो जाएगा आर पी, और डी एफ बट्टे क्या हो जाएगा क्यू आर चाहे क्यू पी। तो इसमें कौन सही नहीं है देखा जाए तो हमें देखिए ये वाला देख रहे हैं, ये हमें क्या है सत्य नहीं है, और सब देख रहे हैं तो ये सब के सब सत्य है। आप देख के मिला सकते हैं, यहाँ से आप मिला सकते हैं कि ये हमें उसके बराबर आ रहा है, लेकिन ये वाला जो है देखिए बराबर नहीं दिया है, इसलिए यही सत्य नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये वाला, देखिए कह रहा है कि किसी बाहरी बिंदु ए से स्पर्श रेखा एपी की लंबाई 24 सेमी, वृत्त के केंद्र ओ से ए की दूरी 25 सेमी, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। यानी कि मान लीजिए कि इस तरह से वृत्त हो गया, इसी तरह से यहाँ से केंद्र से एक बिंदु, यहाँ से इस तरह से एक वृत्त हो गया, यहाँ से एक स्पर्श रेखा हो गया, और यहाँ से मैंने एक त्रिज्या ले लिया और यहाँ से इसको केंद्र से मिला दिया। इसमें बोला था कि ए से स्पर्श रेखा एपी, ए से स्पर्श रेखा एपी की लंबाई 24, यानी ये 24 है। ठीक है, ए से स्पर्श रेखा पी की लंबाई 24 बोला। वृत्त, यदि वृत्त के केंद्र ओ से यहाँ से ए की दूरी कितना है 25, तो बोला कि वृत्त का व्यास बताओ, तो 25 है 24 है, तो ई कितना होगा भाई, ई कितना आ जाएगा। तो यहाँ से आपको पता होनी चाहिए कि ट्रिपलेट अगर देखेंगे 25 24 का ट्रिपलेट में देखिएगा तो इसमें ई कितना हो जाता है भाई, तो आपका यहाँ से आपका ट्रिपलेट कितना हो जाता है, तो 25 24 यहाँ पे 7 होता है, कितना होता है 7 ट्रिपलेट में। तो ये 7 त्रिज्या है, लेकिन मेरे को व्यास चाहिए, तो 7 गुना कितना हो जाएगा 14, त्रिज्या का डबल होता है, तो आंसर हो गया 14, ऑप्शन नंबर बी। तो आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन 134 नंबर बोला है कि बिंदु टी पर पीटी वृत्त की स्पर्श रेखा है, पीएबी वृत्त के छेदक रेखा है, यदि पीए का मान 9 सेंटीमीटर और एबी का मान 7 सेंटीमीटर, तो पीटी की बराबर क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, पी से टी और पी से यहाँ पे बी, और यहाँ पे देखिए बोला गया था कि ये पी ए जो है एक छेदक रेखा है, पीबी ए वो छेदक रेखा है, और यहाँ से ए बी हमने मान लिया है, और बोला था इसमें कि पी ए का मान 9 सेंटीमीटर था। ओके, और यहाँ हमें कितना था, और यहाँ से ए बी का मान कितना है 7, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, पीटी निकालना है, ये निकालना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा पी ए गुने पीबी, तो बस पीए का मान 9 था, पीबी का मान कितना था आपका 16 था, पीबी का मान, क्योंकि 9 7 कितना हो जाएगा टोटल 16 हो जाएगा ना। तो यही अब इसको गुना करेंगे तो 144 स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा तो वर्गमूल निकाला तो 12 आ गया आंसर पीटी, तो आंसर हो गया यहाँ पे 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये वाला, कह रहा है कि एक बिंदु पी से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त के स्पर्श रेखा पी क्यू और पी आर का युग्म खींचा जाता है, तो चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या हो गया, पी क्यू आर। ओके, एक चतुर्भुज बनाया गया, केंद्र यहाँ पे है ये पी क्यू और पी आर, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, और यहाँ से ओ केंद्र से मिलाया गया, इसका त्रिज्या 5 बोला था, और यहाँ पे डॉट डॉट से मिलाया गया है जो इसका 13 सेंटीमीटर केंद्र से, और यह स्पर्श रेखा की लंबाई 12 था, और ये हो जाएगा आपका 5 दिया था, तो अब ये भी कितना हो जाएगा 12 ही हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है भाई, तो हमें इसमें निकालना है चतुर्भुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ से दो तरह से बना सकते हैं, दो त्रिभुज बन रहा है, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 इसका देखिए देखिए यहाँ पे मैंने नीचे बनाया भी है, एक बार हमने ओ पी क्यू पी का निकाला 1/2, आधार 12 और ऊंचाई 5, देख लीजिए ये आधार 12 हो गया, ऊंचाई 5, इसका भी आधार 12 और ऊंचाई 5 हो जाएगा। ओके, तो वही हमने कर दिया है, और काटे हैं तो 6 25 30 30 60 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका 60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। आगे बात करते हैं। अब देखिए 136 नंबर क्या बोल रहा है कि यहाँ पे साइन ए का मान जब 1/2 है, कॉस बी का मान 1/2 है, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो सिंपल, ये साइन ए 1/2 किस तरह का मान होता है 30 का, तो यहाँ से 30 हो जाएगा, और ये 1/2 कॉस कितना का मान होता है, तो 60 का होता है, तो यहाँ से बी का मान 60 हो जाएगा। तो ए का मान 30, बी का मान 60, यहाँ पे भर लीजिए 30 और 60 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा आंसर।
देखिए ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि tan 2a बराबर cot a प्लस 60 डिग्री। तो जहाँ पे 2a क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान कितना होगा। जब भाई 2a न्यून कोण बोल दिया तो हम इसको cot कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a लिख सकता हूँ। और इधर वाले को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। cot कितना है, a प्लस 60 है, तो लिख दीजिए a प्लस 60। cot से cot काट लीजिए। यहाँ पे 90 माइनस 2a है तो 90 माइनस 2a नहीं छोड़ दीजिए। ओके, और ये प्लस कितना है, 60 है, तो 60। अब यहाँ से आगे बढ़ाइएगा तो देखिए -2a है, तो ई -2a इधर आके जुड़ जाएगा इस a में, तो कितना हो जाएगा, ए गो ए आई -2a उधर जाके जुड़ेगा तो कितना होगा, 3 गो a हो जाएगा। और इस 60 को इधर 90 में से आके घटेगा तो 30 को बचेगा। अब ये 3 से 30 को काटिएगा, कितना बार में कटेगा, 10 बार में, तो a का मान कितना आ जाएगा, 10, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि साइन ए कॉस ए का मान जब √2 कॉस थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा √2 कॉस थीटा है, तो टैन थीटा का मान कितना है। तो सिंपल आप क्या करिए, कॉस से भाग कर दीजिए। इसमें भी कॉस से भाग करिएगा, इसमें भी कॉस से भाग करिएगा, और इसमें भी कॉस से भाग करिएगा। तो ये साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, टैन, और ये कॉस से कॉस कट जाएगा, ये कॉस से कॉस कट जाएगा, तो इधर इधर पे एक बचा, इधर आपका √2 बचा, तो एक उधर जाके घट जाएगा, तो टैन थीटा का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, √2 - 1 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इस साइन स्क्वायर का सूत्र होता है, कितना का होता है, साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर होगा तो 1 बटा साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 बटा साइन स्क्वायर का थी का सूत्र होता है, कॉसेक 1 बटा, यहाँ पे ये 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो रहा है हमसे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर का सूत्र होता है, कितना का, कॉसेक स्क्वायर का सूत्र होता है। ओके, तो जब यहाँ पे आप कॉसेक स्क्वायर यहाँ लिख दिएगा तो 1 बटा कॉसेक का मान कितना होता है, साइन स्क्वायर का होता है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे भरेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो आंसर क्या होगा, एक, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 140 नंबर क्या बोला है। तो देखिए जो स्मार्ट तरीका से जल्दी जल्दी बनने वाला होगा उसको हम स्मार्ट तरीका से आपको बताएंगे। यहाँ देखिए साइन थीटा कॉस थीटा √2 दिया है, तो टैन थीटा कॉट थीटा का मान पूछ रहा है। तो सिंपल आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से अगर हम दिमाग लगाएं, यहाँ पे थीटा की जगह 45 ले लें, यहाँ भी 45 ले लें, तो साइन 45 का भी मान 1 बटा √2 और कॉस 45 का भी मान 1 बटा √2। और दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे √2 लघुत्तम आएगा तो 1 + 1, ऊपर वो क्या आएगा, 2 आएगा, नीचे √2। अब भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, √2 बचेगा, यानी बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। 45 पर ये सेटिस्फाइड कर जा रहा है। यहाँ थीटा की जगह 45 करने पर हो जा रहा है, थीटा की जगह पे हमें 45 से लेने पर ये प्रूफ हो जा रहा है, यहाँ पे 45 भर देंगे। तो यहाँ पे जब 45 भरिएगा और यहाँ पे भी 45 भरिएगा थीटा की जगह, तो टैन 45 कॉट 45 एक होता है, और एक एक मिलके 2 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 20 साइन सॉरी कॉस स्क्वायर 20 और कॉस स्क्वायर 70। ये तो सीधी सी बात है, एगो कोनो को इसको बदलिएगा साइन में, तो ये 90 में से 20 घटेगा तो 70 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 70 आ जाएगा। यहाँ पे जैसे बदलिएगा ये कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर 70 हो जाएगा, और 90 में से घटाइएगा तो आइए पहले से जैसे है आप इसको आप छोड़ देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी ऊपर 1 हो जाएगा, और नीचे भी ये ऐसा ही इसको भी कीजिएगा, ये भी दोनों जोड़ने पर 90 हो रहा है, यानी इसको छोड़ दीजिएगा, इसको कॉस स्क्वायर में बदलिएगा तो ये 59 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 59 प्लस कॉस स्क्वायर 59 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ भी ऊपर 1 था, यहाँ पे नीचे 2 है और ऊपर 1, तो क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 इधर आ गया और इधर भी कुछ है, तो इसको सॉल्व करने पर, पूरा सॉल्व करने पर 1/2 और इधर 2/k है। अब इसको तिर्यक गुना करिएगा तो k का मान 2 दूना कितना हो रहा है, 4 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आंसर है। अगला क्वेश्चन है कह रहा कि एक वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि 36 और कितना है, एक वृत्त जिसकी परिधि कितना है, 36 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग के बराबर है, दो वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो देखिए एक वृत्त है जिसका परिधि 36 बोला, और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों के परिधियों के जो कि योग के बराबर है। चलिए तो इसमें हमें क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है, त्रिज्या। कैसे निकलेगा, तो आपको पता होगा वृत्त का जो परिधि होता है पाई गुने परिधि, पाई गुने डी लिख देंगे। तो दो वृत्तों का जो परिधि था, दो वृत्त का परिधि जो था उसका योग जो था एगो परिधि के योग के बराबर था,
मैंने कर दिया। और पाई से इधर भी कवर ले लेंगे तो पाई से पाई सब कट जाएगा। तो इसका जो परिधि होगा, इसका जो परिधि होगा, ये दोनों परिधियों के योग के बराबर होगा। इसका दोनों इस दोनों का परिधियों के योग के बराबर हो जाएगा। तो इसका परिधि कितना है, 36 है, एगो के 20 है। मान लो कि पहला D1 कितना है, 36 है, दूसरा D2 कितना हो गया, 20। दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, दोनों को जोड़िएगा तो 56 आ जाएगा। परिधि कितना आ जाएगा भाई, परिधि व्यास कितना आ जाएगा, 56 आएगा। डी है, ऐसे पाई कट गया तो अब व्यास ना बच गया। तो ये व्यास जो होता है 2 गुने त्रिज्या के बराबर होता है। अब काटेंगे तो कितना आएगा, 28। तो यहाँ से त्रिज्या कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। मेरे से त्रिज्या ही तो पूछ रहा है, तो 28 आंसर ऑप्शन सी। अब देख लीजिए अगला सवाल कर रहा है, यदि 48 सेंटीमीटर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वाले एक ठोस गोले को 2 अर्धगोलों में समद्विभाजित किया जा रहा है, तो किसी एक गोलार्ध के मतलब एक गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बताना है। तो सिंपल, इसको कैसे आप बनाइएगा, तो गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr² होता है ना भाई, 4πr², जो कितना दे रहा है, 48 दे रहा है। ठीक है। अब जब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आप क्या करेंगे, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से πr² का मान हमें पता चल गया कितना भाई, 12 आ गया। कितना आ गया, 12। अब चलिए इतना ही छोड़िए, अब हमें क्या निकालना है, एक गोलार्ध का माने अर्ध गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 3πr², ये निकालना है। तो ये 3 यहीं रहने दीजिए, और πr² का मान हम कितना निकाले थे, 12, यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा, 12 3 36 आंसर होगा अर्ध गोला का। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एक ठोस में वृत्ताकार बेलन होता है जिसके ऊपर एक लंबवृत्तीय शंकु होता है जिसकी ऊंचाई h है। यदि ठोस का कुल आयतन शंकु के आयतन के तिगुना है तो वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई क्या है। चलिए इसको निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से एक नीचे बेलन है, उसके ऊपर से एक शंकु है, दोनों का आधार सेम है। ठीक है, जैसे बोला वैसे मैंने कर दिया। और यहाँ पे शंकु की ऊंचाई h बोला था, और इसकी ऊंचाई हमें नहीं पता, इसको x मान के चला। इसका त्रिज्या अगर बात करें तो r हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो पहले हम शंकु के आयतन निकाले हैं, तो 1/3πr²h, और फिर इस बेलन का अगर हम आयतन निकालें तो πr²h, तो h की जगह x माना हो। ये दोनों का जो आयतनों का योग जो है क्या है, शंकु के आयतन के तिगुना। तो जो शंकु के आयतन होगा 1/3πr²h, उसका तिगुना करना है, 3 से गुना कर दिया गया। अब इसको जब सॉल्व करिएगा तो हई जाके एगो πr², 1/3πr² जाके 3 गुने 1/3πr² में से घट जाएगा। मान के चलो ये x है, ये भी x से है, इधर इधर 3x हो गया, मान के चलो ये x है, ये x जाके उधर 3x में से घटेगा तो 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना, इसको आप इसी तरह से छोड़ दीजिए। क्या छोड़िएगा, छोड़ दीजिएगा आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको काट लिया है तो बच गया है πr²h, और इधर 1/3πr²h घटा देंगे तो ये 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा πr²h। तो πr² से πr² कट गया तो x जो है 2/3h के बराबर हो रहा है आंसर, यानी बेलन की ऊंचाई 2/3h हो जाएगा। तो लीजिए इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का अंक गणितीय माध्य 15 है तो n का मान क्या है। ये तो बहुत ही आसान है, आपको माध्य निकालना हो और वो भी प्राकृत संख्या का, तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2, और ये बोला है कि भाई 15 है, तो इसको 15 में 2 से गुना करिएगा उधर ले जाके, तो n+1 बराबर कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, और एक जाके उधर 30 में से घटेगा तो n का मान कितना हो जाएगा, 29। कितना हो जाएगा, 29। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 इनका मान। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी आंकड़े का बहुलक और माध्यिका का अंतर अगर 24 है तो माध्यिका और माध्य का अंतर क्या है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो चलिए देखिए, ये बहुलक बड़ा माइनस माध्यिका बराबर 24 दिया है। ठीक है, ये हमें दिया है, और हम लोग को पता है बहुलक का सूत्र 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य होता है। अब पहले से माध्यिका है तो माध्यिका बराबर 24 तो 24। अब हम यहाँ से क्या किए, तो यहाँ से हम क्या किए, जैसे था 3 गुने माध्यिका में से जैसे ही एक माध्यिका घटेगा तो 2 गुने माध्यिका बचेगा, और पहले से 2 गुने माध्यिका है, यहीं माध्य छोड़ दिए, 24 है तो 24। उसके बाद हम दोनों में से 2 कॉमन मिल जाएगा, 2 से कॉमन करके 24 को काटेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी हमें माध्यिका और माध्य का अंतर 12 आंसर आ जाएगा। क्या, तो आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर ए आंसर।
अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है ये वाला, देखिए कह रहा है कि भाई यदि यदि चौर यदि चौर, देखिए यहाँ पे चौर जो है, यहाँ पे चौर जो बोल रहा है असंतत मान इतना और इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना 5 बराबर दे रहा है, तो आंकड़ों की माध्यिका क्या है? चलिए बनाते हैं। तो हम इसे सबसे पहले आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो ये सबसे छोटा है, इससे तनी बड़ा, ये इससे तनी बड़ा, ये इससे तनी बड़ा, इससे बड़ा तनी, इससे बड़ा, और ये सबसे बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे गिनेंगे हमें, तो ये 7 गो है, इनका मान तो 20 हो गया। तब 20 होता है, तमाजिका निकालने के लिए n+1/2 पद होता है, यानी 7 1 8, 8 को 2 से काटेंगे तो 4वां पद। तो 4 नंबर में जो है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 4 नंबर में कौन है? ये वाला आंसर है, x-5/4। ये इसका आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन है, ये वाला कह रहा है कि यदि राधा ने अल्प अवधि जमा के अंतर्गत 873 दिन के लिए 7.1/2% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से बैंक में जमा की है, तो उसे कितना ब्याज मिलेगा? ये ब्याज निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए भाई, चूंकि ये जमा की गई राशि जो है 800 रुपया था, और ये कितना भाई 365 दिन के लिए, ये 7.1/2 है, इसको तोड़ेंगे तो 7 गुना 14 15/2% हो जाएगा। लेकिन हमें 73 दिन के निकालना है, तो इसको 73 दिन के हिसाब लगाएंगे हम। तो क्या करेंगे, इसको 73 दिन का निकालेंगे। अगर हम इसको क्या करें, 5 से काट लें, तो 5 सते 35 है नो, अब 5 तिहाई 15, इधर भी 5 से काट लें, तब 5 तिहाई 15, इधर 3/2 हो जा रहा है, इधर 73 आ जा रहा है 5 से दोनों तरफ काटने पर, यानी 73 दिन का हमें 3/2% हो रहा है। तो अभीष्ट ब्याज निकालना है, तो 800 का 2/3%, तो परसेंट माने बटा 100 एगो लगेगा, काटा कुटी करके 4 तिहाई 12 आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 रुपया। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 660 रुपया, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना बोल रहा है 696.30 है, तो दोनों मामलों में ब्याज की दर समान है, तो ब्याज का दर क्या है? चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड। तो पहला एसआई जो है 330, और सेकंड भी क्या हो जाएगा 2 वर्षों के लिए 330 होगा। पहला सीआई जो है, और यहाँ पे पहला सीआई 330 है, तो दूसरा सीआई कितना हो जाएगा भाई? घटाएंगे तो 660 रुपया, उतना में से 696.30 में से 660 घटाएंगे तो 36.3 बच रहा है, तो ये 330 में जुड़ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा दूसरा सेकेंड ईयर, सेकेंड साल का। तो दर का प्रतिशत निकालना चाहेंगे आप, तो क्या हो जाएगा 36.3 अब बटा कितना भाई 330, और गुने 100 काटा पीटी कीजिए तो कितना आ रहा है 11%, इसका दर हो जाएगा, आंसर होगा। इसका दर हो जाएगा भाई 11%, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया, तो ये ऑप्शन ई आंसर। अगला सवाल है, कह रहा है कि बीजक के क्रमिक बटा 20%, 10%, 5% के तुल्य बटा क्या होगा? निकाल लीजिए आराम से। तो देखिए भाई, पहले से हमें अंकित 100 का होता है, 20% का छूट मिला यानी 80, 10% का छूट यानी कि 90, 5% का छूट यानी कि 95। अब इस तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इतना आ गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो इतना आ गया, काटा पीटी किए तो इधर 1000, इधर 684, यानी अंतर कितना का 316 का। तो 316 ऊपर और नीचे 1000 गुने 100, काटा पीटा किया, भाग दिया, तो हमें 31.6% आंसर हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये भी आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो पेपर हुआ था उसका भी हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद टीआरई 3.0 में भी जो पेपर हुआ है उसको भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है।